अजय देवगन, जो कि बॉलीवुड के सिंघम के तौर पर भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1991 में फिल्म फूल और कांटे से करी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने उसके बाद दिलवाले बनाए, उन्होंने उसके बाद बोल बच्चन बनाई, सिंघम अगेन बनाई एंड इवन रेड, दृश्यम और इवन सन ऑफ सरदार। अगर मैं उनकी फ़िल्मों की बात करूं तो फ़िल्मों की लिस्ट चलते जाएंगी और फिल्में ख़त्म नहीं होंगी। उन्होंने अच्छे खासे डायरेक्टर्स के साथ काम करे, कभी वो किसी प्रोडक्शन हाउस के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अपनी जो भी पहचान बनाई है, अपना जो रुतबा बना है और फैंस का जो प्यार जीता है, उन्होंने अपने दम पर जीता है। कभी भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के पीछे नहीं भागे और इसीलिए उनका अलग ही पहचान है, उनका अलग ही एक रुतबा है बॉलीवुड में। ठीक है, तो उन्होंने कभी यशराज फिल्म्स मतलब कि वायर ऐप के साथ कभी भी अपने 30 साल के करियर में कभी भी वायर ऐप के साथ कोलैबोरेट नहीं करा। क्यों कोलैबोरेट नहीं करा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वायर ऐप का टेम्पलेट की बात करते हैं। वायर ऐप जिनको भी कास्ट करता है वो वायर ऐप किस टाइप की फिल्में बनाता है? वायर ऐप फिल्में बनाता है अर्बन लव स्टोरी, जिसमें ग्लैमर हो, ठीक है, जिसमें सॉन्ग्स हो, मतलब कि लव स्टोरी, ग्लैमरस लव स्टोरीज और रोमांटिक फिल्में और थोड़ा बहुत एक्शन। जबकि अजय देवगन फिल्म बनाते हैं, ग्राउंडेड फिल्में बनाते हैं, ज़मीन से जुड़ा कैरेक्टर करते हैं, एक्शन फिल्में करते हैं, इंटेंस रोल करते हैं, जो कि वायर ऐप के टेम्पलेट के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता, बिल्कुल भी मैच नहीं होता। दोनों अपोजिट है, एक रोमांटिक अर्बन फिल्में बना रहे और एक इंटेंस फिल्में बना रहे। ठीक है, अजय देवगन कभी भी रोमांटिक फिल्में उन्होंने भी करी हैं, उन्होंने भी अपने करियर में रोमांटिक फिल्में करी है, लेकिन जो वायर ऐप का टेम्पलेट रहा है, अगर मैं 90s का टेम्पलेट की बात करूं तो वो सिर्फ लव स्टोरीज बनाते थे और सिर्फ सिलेक्टिव एक्शन रखते थे, सिलेक्टिव एक्शन फिल्में करी है। जबकि अजय देवगन के करियर में वो उन्होंने कहा भी है कि मैं प्रोडक्शन हाउस नहीं देखता, मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म है, मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्ट दमदार लगती है तभी मैं उस फिल्म में काम करता हूँ। वायर ऐप क्या करता है? अर्बन लव स्टोरीज बनाता है। जैसे मैंने नाम लिया रब ने बना दी जोड़ी, अगर मैं एग्जांपल दूँ, रब ने बना दी जोड़ी, मोहब्बतें, बेफिक्रे, ये जो टेम्पलेट है अर्बन लव स्टोरीज है, ये अजय देवगन का वो नहीं है, अजय देवगन का जॉनर ही नहीं है। ठीक है, तो वो उस टाइप की फिल्में ही नहीं करते जो वायर ऐप बनाता है। दूसरा है उनके फेवरेट एक्टर्स। ठीक है, वायर ऐप जो है वो हमेशा अपने फेवरेट एक्टर्स के साथ काम करता है। फायर ऐप का जो टैलेंट है वो रोमांटिक अर्बन फिल्में बनाता है, लेकिन रोमांटिक अर्बन फिल्में जो बनाता है उसमें भी वो अपने सिलेक्टिव एक्टर्स को ही लेता है। जैसे शाहरुख खान हो गया, अनुष्का शर्मा हो गया, रानी मुखर्जी हो गई, ठीक है, रणवीर सिंह हो गया या रणवीर कपूर होगा, ये 5 आपको दिखेंगे। ठीक है, ये 5 आपको मोटा मोटा, अगर आप 20s में जाओगे, 90s में जाओगे और 20s में जाओगे, तब तक के आप देखोगे कि वायर ऐप सिर्फ अपने टैलेंट को ही बैक करता है और वायर ऐप अपने टैलेंट को ही, उनका वायर ऐप अपनी पॉलिसी रहती है। ठीक है, बिकॉज वायर ऐप कभी भी स्कोप नहीं रखता है, वायर ऐप उनको फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए भी यूज़ करता है। ठीक है, वायर ऐप क्या करता है, एक ही फिल्म तक के सीमित नहीं है, जो उनके एक्टर्स होते हैं उनको मल्टीपल फिल्मों में कास्ट भी करता है वायर ऐप। ठीक है, अजय देवगन उल्टा करते हैं, उनका भी प्रोडक्शन हाउस है। ठीक है, वो किसी प्रोडक्शन हाउस के लॉबी के फेवरेट नहीं है। ठीक है, वायर ऐप में जो एक्टर्स है उनके वो फेवरेट नहीं है, वो उनको पसंद ही नहीं है कि वो किसी प्रोडक्शन हाउस के फेवरेट रहे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट काम करते, वो खुद अपनी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए डिफरेंट जॉनर भी एक्सप्लोर कर पाते हैं। बिकॉज वायर ऐप सिर्फ रोमांटिक फिल्में बनाता है और अजय देवगन का अगर आप करियर ग्राफ देखोगे तो वो हर जॉनर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसीलिए बात नहीं बनती। वो सिर्फ लिमिट नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ लिमिट नहीं रखना चाहते कि वायर ऐप ही ऑल डिसीजन लेंगे। ठीक है, बिकॉज वायर ऐप में एक क्लॉज रहता है कि आप सोलो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, वायर ऐप अपनी फिल्म में खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वायर ऐप किसी और को, एक्टर्स को भी प्रोड्यूस नहीं करने देता है अपनी फिल्म में, वो सोलो सिंगल हैंडेडली ही अपनी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
अजय देवगन भी अभी प्रोडक्शन में है, अजय देवगन भी अपने प्रोड्यूसर है, तो वो कभी भी अपनी फिल्म जो भी बनाते हैं अगर अपने प्रोडक्शन हाउस के तले बनाते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी फिल्में जो होती है, जो उनकी जो हर फिल्म होती है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। वाईआरएफ क्या करता है, सिर्फ अपनी फिल्में खुद से ही प्रोड्यूस करता है, उसमें एक्टर का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अजय देवगन उल्टा करते हैं, अजय देवगन कभी भी वाईआरएफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो भी अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, कोलैबोरेट ज़रूर करते हैं, जैसे रोहित शेट्टी अगर कोई फिल्म बना रहा है तो अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी मिल के प्रोड्यूस करेंगे, मिल के पार्टनरशिप में प्रोड्यूस जरूर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे वाईआरएफ करता है कि खुद ही अपनी फिल्में प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बात नहीं बनती है, और ये वन ऑफ द रीज़न ये भी है, ठीक है। अब बात करते हैं द फेमस क्लैश ऑफ 2012, जिसने फाउंडेशन ही रखी थी कि अजय देवगन वाईआरएफ के साथ कभी काम ही ना करे, ठीक है। 2012 में जब एकता टाइगर आई थी, एकता टाइगर आई थी अगस्त के महीने में, तभी वाईआरएफ ने सिंगल स्क्रीन ब्लॉक बुकिंग करी थी, ठीक है। काहे के लिए, जब तक है जान के लिए, जो कि दिवाली में रिलीज़ होने वाली थी। 2012 के अगस्त में आई थी एकता टाइगर, और उन्होंने उस टाइम ही, अगर तुम एकता टाइगर ले रहे हो तो तुमको जब तक है जान को मैक्सिमम स्क्रीन्स देने पड़ेंगे। सिंगल स्क्रीन वालों के लिए ये शर्त रखी थी, एंड इवन मल्टीप्लेक्स वालों के लिए भी, कि तुम जब तक है जान को स्क्रीन्स दोगे तभी मैं तुमको एकता टाइगर दूंगा। जब तुम दिवाली में 2012 में जब तक है जान को ज़्यादा स्क्रीन्स दोगे एज़ कम्पेयर टू सन ऑफ सरदार, बिकॉज सन ऑफ सरदार भी 2012 की दिवाली में रिलीज़ हुई थी जब तक है जान के साथ, और अजय देवगन को ये चीज़ का भनक भी नहीं थी कि वाईआरएफ ऐसा कोई क्लॉज करने वाला है। तो उन्होंने एकता टाइगर के टाइम ही जब तक है जान के लिए स्क्रीन्स को लेना, स्क्रीन्स की ब्लैक करना, ठीक है, स्क्रीन्स को मैक्सिमम स्क्रीन्स अपनी फिल्म को देने के लिए सिंगल स्क्रीन में भी और मल्टीप्लेक्स वालों पे, दोनों पे प्रेशर डाला था। ऐसा आरोप लगाए थे अजय देवगन ने ड्यूरिंग सन ऑफ सरदार 2, मतलब सन ऑफ सरदार के टाइम, नॉट सन ऑफ सरदार। तो वो उन्होंने उसके लिए कंप्लेन भी करी थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में इसका कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। दोनों फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन जो उनमें आपस में रिश्ते ख़राब हुए बिटवीन आदित्य चोपड़ा एंड अजय देवगन, वो अभी तक के नहीं सुधरे, बिकॉज अजय देवगन वो इंसिडेंट नहीं भूल पाए है कि वाईआरएफ ने कैसे सन ऑफ सरदार की रिलीज़ रोकी थी, ठीक है। मैक्सिमम स्क्रीन्स खुद लेके, ब्लॉक बुकिंग करके, जो इलीगल प्रैक्टिसेस है सब यूज़ करके जब तक के जान को मैक्सिमम स्क्रीन्स दिलाए, और सन ऑफ सरदार को स्क्रीन्स ही नहीं मिली, इसीलिए अजय देवगन वाईआरएफ से खफा थे, और उन्होंने कसम खाई थी कि वाईआरएफ के साथ तो मैं कभी कोलैबोरेट करूँगा ही नहीं। वो मेजर रीज़न था, ठीक है। और एक रीज़न जो मेरे को याद आता है वो है वाईआरएफ और करण जौहर की दोस्ती, बिकॉज वाईआरएफ आपने देखा होगा 2016 में शिवाय और ए दिल मुश्किल का क्लैश हुआ था, ठीक है। जब ए दिल मुश्किल और शिवाय का क्लैश हुआ था तो अजय देवगन ने इंटरव्यू में कहा था कि करण जौहर ने KRK को निगेटिव ट्वीट्स करने के लिए रिगार्डिंग शिवाय पैसे दिए हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था ऑन करण जौहर, बिकॉज काजोल की अगर मैं बात करूँ जो कि अजय देवगन की वाइफ है, उनके जो रिलेशंस है वो वाईआरएफ के साथ भी अच्छे हैं और धर्मा के साथ भी अच्छे। उन्होंने वाईआरएफ की फिल्मों में भी कमाल करा है और उन्होंने धर्मा की फिल्मों में भी कमाल करा है, तो वो सैंडविच बन गया था। वो रिलेशन उस टाइम पे बहुत बिगड़ा था, बहुत तू मैं हुई थी ए दिल मुश्किल और शिवाय के क्लैश के टाइम भी, बिकॉज ये जो सेम इशू जब तक के जान और सन ऑफ सरदार के बीच में हुआ था 2016 में, ए दिल मुश्किल और उसके बीच में भी हुआ था शिवाय के बीच में। इसीलिए और करण जौहर वाईआरएफ के कितने क्लोज है ये भी वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। बिकॉज वाईआरएफ और करण जौहर की दोस्ती जो है, मतलब आदित्य चोपड़ा एंड करण जौहर की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, इसीलिए अजय देवगन ने कभी वाईआरएफ के साथ काम ही नहीं किया,
कोलैबोरेट ही नहीं किया। अगला पॉइंट जो नज़र आता है वो है कि जो इनकी जो जॉनर तो ठीक है, कभी इन्होंने कोलैबोरेट क्यों नहीं करा। अगला जो पॉइंट है, अगला जो रीज़न समझ में आता है वो है कि कभी चीज़ें सुधरी ही नहीं। उसके बाद से चाहे आप 2012 का इंसिडेंट ले लो विथ वायरएफ, या फिर 2016 का इंसिडेंट ले लो विथ धर्मा मूवीज़, उसके बाद से चीज़ें सुधरी नहीं हैं, उसके बाद से चीज़ें बिगड़ती ही गई हैं। हाँ, अभी वो लोग बात ज़रूर करते हैं, बातचीत ज़रूर हो जाती होगी, लेकिन वो चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि कोई भूल जाए। ना आदित्य चोपड़ा भूले होंगे, ना अजय देवगन भूले होंगे, बिकॉज ये इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर अच्छी चीज़ें तो सब याद रखते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें भी कोई भूलता नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं अजय देवगन के भी दिमाग में है, इसीलिए उन्होंने आज तक के कभी वायरएफ के साथ कोलैबोरेट नहीं करा है, बिकॉज दोनों की थिंकिंग ही अलग है, दोनों का माइंडसेट ही अलग है। जो सिनेमा आदित्य चोपड़ा बनाते हैं वो अजय देवगन के जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सोना है, जो उनका कैरिज्मा है, उससे टोटली अलग है, ठीक है। इसलिए दोनों सेम लाइन पर नहीं है, सेम पेज पर नहीं है, इसलिए कभी उनका कोलैबोरेशन हुआ ही नहीं। हाँ, फ्यूचर में एक न्यूज़ ज़रूर आई थी कि शिव रावल की जो फिल्म है उसके लिए वायरएफ ने अजय देवगन को अप्रोच ज़रूर करा है, लेकिन वो पिक्चर का क्या स्टेटस है, वो पिक्चर फाइनली बन रही है या नहीं बन रही है। फ़िलहाल के लिए तो वो फिल्म का कोई स्टेटस नहीं है, और लगता भी नहीं है कि कभी वायरएफ के साथ अजय देवगन काम भी करेंगे, बिकॉज वो एक ही कोलैबोरेशन था जो पॉसिबल हो सकता था विद अजय देवगन एंड वायरएफ, लेकिन वो फिल्म भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है, ठीक है। वो फिल्म का भी कोई अता पता नहीं है, इसीलिए जो ये आखिरी उम्मीद थी विद अजय देवगन और वायरएफ को साथ में देखने की, वो तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। दोनों में क्रिएटिव डिफरेंसेस है, दोनों में पर्सनल डिफरेंसेस है, और दोनों में कभी सेम लाइन पर नहीं थे, ठीक है। पहले क्रिएटिव डिफरेंसेस हुआ, फिर पॉलिटिक्स हुआ स्क्रीन्स को लेके, और फिर पर्सनल डिफरेंसेस भी हुए, ओपिनियंस भी मैच नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से आदित्य चोपड़ा ने अजय देवगन के साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करा है। आपको क्या लगता है? आपको देखना है? आपको यश राज की फिल्म में, मतलब कि वायरएफ की फिल्म में अजय देवगन को देखना है? अगर आपको देखना है तो आप मुझे बताओ कि कौन डायरेक्टर होना चाहिए, कौन सी स्टोरी में वो लोग काम करना चाहिए, और कौन सी वो फिल्म होनी चाहिए जिसमें अजय देवगन वायरएफ के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और क्या फाइनली कोलैबोरेशन होगा या नहीं होगा, ये भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इंटरेक्ट करो, ठीक है। इंटरेक्ट करोगे तो मुझे आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन पता चलेंगे। सजेशंस दो कि और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करो, चैनल को शेयर करो हर जगह, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अपना प्यार, अपना मोहब्बत मुझे चैनल पर देते रहो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस, सब अपना ख्याल रखें।